दोस्तों आईआरसीटीसी से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को कैसे बुक किया जाता है आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता कि आईआरसीटीसी से कंफर्म ट्रेन टिकट्स कैसे बुक होती हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। आप लोग आईआरसीटीसी से बहुत ही आसानी से कहीं तक के लिए भी किसी भी डेट की कंफर्म ट्रेन टिकट को बहुत ही इजीली बुक कर पाएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। अब दोस्तों आईआरसीटीसी से कंफर्म ट्रेन टिकट को बुक करने के लिए सबसे पहले आप लोग को आईआरसीटीसी को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग आईआरसीटीसी को इंस्टॉल कर ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, जैसे कि ट्रेन, फ्लाइट्स, बस, होटल्स, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। हमको तो अपनी ट्रेन की टिकट को बुक करना है तो यहीं पर हमको पहला ऑप्शन ट्रेन का दिखाई दे जाता है। सिंपल आप सभी लोग को इस ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर और फिर आपको अलग अलग ट्रेन के टिकट्स के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है टिकट बुक करने के लिए, दूसरा है अपनी बुकिंग्स को चेक करने के लिए। ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बट हमें अपनी ट्रेन की टिकट को बुक करना है तो जो पहला ऑप्शन आपको बुक टिकट का मिलता है, आप सभी लोग को सिंपल इस बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग बुक टिकट पे क्लिक करते हैं इंस्टेंट आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर आप सभी लोगों को कुछ डिटेल्स को फिल करना होता है, जैसे कि आप कहां से कहां तक के लिए जाना चाहते हैं, कौन सी क्लास में टिकट बुक करना चाहते हैं। ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहां से आप लोग की ट्रेन की टिकट की बुक करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहां पर हर एक चीज पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि किस स्टेशन से किस स्टेशन तक के लिए आपको टिकट को बुक करना है। फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में कहीं रहते हैं, आप यूपी में कहीं रहते हैं, आप गुजरात में कहीं रहते हैं, आप एमपी में कहीं रहते हैं, आप पंजाब में कहीं रहते हैं, आप हरियाणा में कहीं रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, पैन इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं भी आप रहते हैं, तो आपको जिस भी स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है आप सभी लोग को सबसे पहले उस स्टेशन को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लखनऊ से टिकट को बुक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लखनऊ लिखेंगे। लखनऊ लिखते ही आपके सामने उस जगह के सभी स्टेशन आपके सामने आ जाएंगे। हमें लखनऊ एनआर, जो लखनऊ का सबसे बड़ा स्टेशन है, हमको यहाँ से ट्रेन पकड़नी है तो हम लखनऊ एनआर सेलेक्ट करेंगे। फिर टू यानी कि हमको कहाँ जाना है, हम कहाँ के लिए टिकट करना चाहते हैं, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कहाँ के लिए टिकट करनी है। अब मान लीजिए कि मैं आगरा जाना चाहता हूँ, मुझे आगरा के लिए टिकट करनी है तो मैं यहाँ पे आगरा लिखूंगा। एंड आगरा के अलग अलग स्टेशन आ रहे हैं। पहला जो स्टेशन है हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारा फ्रॉम से टू में लोकेशन सेलेक्ट हो चुकी है, यानी कि हमको लखनऊ से आगरा के लिए जाना है। उसके बाद नीचे क्लास लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ क्लास में कोई भी छेड़छाड़ मत करना, कोटा के अंदर कुछ भी मत करना। फिर जो डिपार्चर डेट आ रहा है, मेन आपको डिपार्चर डेट में जो करना है वो करना है। अब मान लीजिए कि मैं आपको 5 दिन बाद निकलना है, हो सकता है आपको 10 दिन बाद निकलना है, हो सकता है आपको 1 महीने बाद निकलना है, हो सकता है आपको कल परसों नरसों निकलना हो। तो आपको जिस भी डेट की टिकट बुक करनी है आप सभी लोग को सिंपल उस डेट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे ये सर्च ट्रेन्स का ऑप्शन आ रहा है, सर्च ट्रेन्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सर्च ट्रेन्स पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का पेज आएगा जहां पर सभी की सभी वो ट्रेन्स जो उस दिन उस रूट से जाने वाली हैं, जो आपको आपके स्टेशन से जहां पर आपको जाना है वहां पहुंचाने वाली हैं, वो सभी ट्रेन्स आपके सामने आ जाएंगी। ये सारी वो ट्रेन्स हैं जो आपके उस रूट से जाने वाली हैं, जो आपको वहां पर आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा सकती हैं। देखिए किसी भी ट्रेन को देखने से पहले, जैसे कि आईआरसीटीसी तेजस है, ये एक है स्वर्ण शताब्दी, ऐसे अलग अलग ट्रेन यहाँ पर हमारे सामने है। किसी भी ट्रेन को किसी भी ट्रेन के अंदर टिकट को बुक करने से पहले सबसे पहले तो आप सभी लोग को देखना है कि ट्रेन की टाइमिंग क्या है। जैसे कि सुबह 6:10 पर निकलेगी और ये 9:40 यानी कि 3 घंटा 30 मिनट पर हमको आगरा पहुंचा देगी। उसके अलावा और भी ट्रेन हैं। देखिए यहाँ पर जो टाइम होता है ना वो 24 आवर्स के फॉर्मेट में होता है, यानी कि यहाँ पर अगर 1 बज रहे होंगे तो यहाँ पर 1 नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा 13। 1 का मतलब होता है 13। अगर 2 बज रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा होगा 14। अगर यहाँ पर 3 बज रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा होगा 15। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर 21 लिखा हुआ है। ठीक है, 21 लिखा हुआ है। 21 का मतलब है कि 9 बजकर करीबन 39 मिनट पर ट्रेन निकलेगी एंड 2:38 अगले दिन, यानी कि यही 4 घंटे 5 घंटे बाद आपको स्टेशन पर पहुंचा देगी। तो आपको देखना है कि ट्रेन की टाइमिंग कितनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुबह जाना होता है, बहुत सारे लोगों को शाम को जाना है। आपको जिस समय जाना है वो समय डिसाइड करिए। टाइमिंग देखिए कितने घंटे में ट्रेन पहुंचा रही है। उसके अलावा ट्रेन का नाम क्या है आपने वो देख लिया, और कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर चेयर कार एंड एग्जीक्यूटिव चेयर, दो तरह की सीट्स अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आते हैं तो नीचे आप लोगों को मिल जाता है स्वर्ण शताब्दी, फिर ऐसे वैशाली एक्सप्रेस है जहाँ पर हम स्लीपर में कर सकते हैं। देखिए ट्रेन बहुत सारी होती हैं, बट देखना है कहाँ पर कंफर्म टिकट बुक होगी। जैसे कि हमने वैशाली एक्सप्रेस को सिलेक्ट किया है तो वैशाली एक्सप्रेस के अंदर देखिए WL28 लिखा आ रहा है, इसका मतलब वेटिंग है। इसमें हमारी कंफर्म टिकट्स यहाँ पर नहीं बुक हो पाएंगी। हम गोमती एक्सप्रेस में देखते हैं
तो देखिए यहाँ पर सीट अवेलेबल है, चेयर कार में भी है, सेकंड एसी में भी है, फर्स्ट एसी में भी है। एंड अगर हम देखते हैं, देखो स्लीपर की टिकट बहुत जल्दी बुक होती है। जैसे देखिए ये जो कोटा एक्सप्रेस है, यहाँ पर स्लीपर में टिकट बुक है। एंड अगर हम थर्ड एसी वगैरह में देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए रिग्रेट शो कर रहा है, कोई इशू होगा शायद इसलिए। इस स्लीपर में टिकट नहीं मिलती है, लेकिन थर्ड एसी सेकंड एसी अगर आप देखते हैं तो आप लोग को ईजिली टिकट मिल जाती है। तो देखिए अलग अलग ट्रेन हैं, कुछ ट्रेन के अंदर सीट्स मिलेंगे, कुछ के अंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ पहले से ही कहीं और रूट से बुक होकर आ रही होती हैं। तो भाई आप सभी लोग को सिंपल जहां पर सीट मिले, फॉर एग्जांपल हमें तो भाई सिंपल अपना चेयर कार करना है, सिर्फ 3 घंटा 30 मिनट का समय लेगी चेयर कार का। अगर चेयर कार सस्ती होती है, एग्जीक्यूटिव चेयर थोड़ी सी महंगी होती है, हमको चेयर कार करनी है तो हमने सीसी सेलेक्ट किया, 12 फरवरी की डेट सेलेक्ट करी थी, वो यहाँ पर हमारी सेलेक्ट है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे सिंपल पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जनरल हमने जनरल कोटा से टिकट को बुक किया है, अगर आप लेडीज हैं तो अपना लेडीज कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल ज़्यादातर लोग जनरल कोटा से ही टिकट करते हैं। अगर आपको तत्काल कोटा से करना है तो इस बार 10-11 बजे खुलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, लेडीज 45 प्लस एंड मेंस 60 प्लस अगर हैं तो उनके लिए सीनियर सिटीजन हो जाता है। प्रीमियम तत्काल पर्सन विद डिसेबिलिटी, को डिसेबिलिटी आपको डिसेबिलिटी पास आपके पास है तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आप पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है भाई, आपको सीट्स ईजिली मिल जाती हैं। जैसे कि देखिए हमने पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलेक्ट किया है तो देखिए सीट्स हमको लगभग हर एक ट्रेन के अंदर ईजिली मिल जा रही हैं। तो ये अलग अलग कोटा होता है। हम जनरल कोटा से कर रहे हैं तो हमने जनरल कोटा सेलेक्ट कर रखा है। हमको स्लीपर में टिकट करनी है तो सिंपल अवध एक्सप्रेस हमारी सेलेक्ट है, हमको इसके अंदर स्लीपर करनी है तो हम स्लीपर इसके अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। बट हमको तो भाई आईआरसीटीसी तेजस के अंदर करना है चेयर कार, तो हमने सीसी सेलेक्ट किया, पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक किया। जैसे ही पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे इंस्टेंट ये पेज आएगा। आपने जो अपना अकाउंट बना रखा है आईआरसीटीसी के अंदर, आप सभी लोग को अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, यूजर नेम पासवर्ड को फिल कर जो कैप्चा है इस कैप्चा को एग्जैक्ट यहाँ पर फिल करिए एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है, रजिस्टर यूजर पे क्लिक, सिर्फ 2 मिनट का समय भी नहीं लगता है, अकाउंट यहाँ पर बन जाता है। कोई दिक्कत आ रही है आईआरसीटीसी अकाउंट कैसे बनाए, शरद लूट यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो हमारी मिल जाएगी, देख लीजिए, बहुत आसानी से समझाया कि कैसे आप लोग आईआरसीटीसी में अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों हमने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया, अब हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो इंस्टेंट आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आपकी जो टिकट आप बुक करने जा रहे हैं सभी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी कि हम एसी चेयर कार में टिकट कर रहे हैं, जनरल कोटा से कर रहे हैं, ट्रेन की टाइमिंग ये है, यहाँ से यहाँ हमको पहुंचाने वाली है ट्रेन, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे क्लियरली लिख के आ रहा है। आप करना कुछ नहीं है, ऐड न्यू पे आप सभी लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पैसेंजर को ऐड करना है। जो भी आप पैसेंजर का नाम रखना चाहते हैं, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, आप लोग को सिंपल उनका नाम फिल करना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम विजय है तो आपने विजय अपना नाम फिल किया। जो आपकी एज है आप अपनी एज यहाँ पर फिल करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी बर्थ प्रेफरेंस, कोई अगर बर्थ प्रेफरेंस है कि आपको विंडो साइड सीट चाहिए ऐसा कुछ तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। कोई मील अगर आपको चाहिए, अगर मील अवेलेबल होगी, हमको वेज मील चाहिए तो हमने वेज सेलेक्ट कर लिया है। बढ़िया चीज़ ये है कि ट्रेन के अंदर आपको डायबिटिक मील भी मिल जाती है एंड नॉन वेज मील मिल जाती है, वेज भी मिल जाती है। तो आपको जो चाहिए आप सेलेक्ट करिए, ऐड पैसेंजर पे क्लिक करिए, पैसेंजर आपका ऐड हो जाएगा। 1 साल से मतलब 5 साल से कम के बच्चों के लिए कोई भी टिकट लेने की जरूरत नहीं है। एंड 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए हाफ टिकट लगेगी, लेकिन उनको सीट नहीं मिलेगी। 12 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए, मतलब 12 साल से ऊपर जितने भी एडल्ट्स हैं भाई, उनकी फुल टिकट्स आपको लेनी पड़ेगी। सिंपल है। 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए सीट नहीं, अगर आपको सीट चाहिए तो आपको फुल टिकट लेनी पड़ेगी। सिंपल है। तो भाई हमने यहाँ पर फिल कर दिया है सभी डिटेल्स को। उसके अलावा हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अगर आपके कोई कोच प्रेफरेंस है, कोई आपका दोस्त जा रहा है उसी रूट से एंड आप चाहते हैं कि आपको उसी कोच के अंदर सीट मिल जाए जिस कोच के अंदर आपका दोस्त है, तो कोई अगर आपकी प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस दे दीजिए। अगर सीट खाली होगी तो ये आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आप लोग को सेलेक्ट करना है कि आप किसके थ्रू टिकट को बुक करेंगे, यूपीआई के थ्रू या कार्ड या फिर वॉलेट्स वगैरह के थ्रू। देखिए अगर आपको कार्ड या वॉलेट्स के थ्रू करते हैं तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, अगर आपको यूपीआई के थ्रू करना है तो सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। सेकंड वाले ऑप्शन में 20 प्लस जीएसटी का आपको चार्ज देना होगा, मतलब जो फी लगेगी फर्स्ट में 30 लगता है। तो हमने यूपीआई सेलेक्ट कर लिया है। ट्रैवल इंश्योरेंस सिर्फ 45 जो ट्रैवल, देखिए इसमें तो भाई ट्रैवल इंश्योरेंस का कुछ अमाउंट ही नहीं है, वैसे 45 पैसा लगता है इंश्योरेंस नॉर्मल हर एक टिकट के अंदर, तो इसको यस ही करिएगा, नो करने की क्या जरूरत है। प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद ये पेज आएगा, सभी डिटेल्स आ रही हैं, जैसे कि भाई यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रेन हमको पहुँचाने वाली है, इतना समय लेगी, सभी डिटेल्स आ रही हैं। आप बुक करने जा रहे हैं तो सब कुछ चेक कर लीजिए कि सब ओके है ना, पैसेंजर की डिटेल्स आ रही हैं, सब कुछ ओके है ना। तो करना कुछ नहीं है। अब आप सभी लोग को यहाँ पर जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा कोड को एक्जैक्टली यहाँ पर फिल करना है एंड फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सभी लोग को जो अमाउंट है इसे डन कर देना है। एंड जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड कर लेते हैं, जिसके थ्रू भी आपको प्रोसीड करना है, आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के इंस्टेंट आप सभी लोग की जो टिकट रहेगी बुक हो जाएगी। आपके सामने ये पेज आ जाएगा, आपकी टिकट अब बुक
बुक हो चुकी है, कंफर्म टिकट बुक हो चुकी है। अब किसी को आप शेयर कर दीजिए ये टिकट व्हाट्सएप वगैरह पर, जहां से आप निकाल सकें, या पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। आप चाहते हैं तो आप बाद में भी माई बुकिंग्स पर आके अपनी बुकिंग को फिर से निकाल सकते हैं। आपकी ट्रेन टिकट बुक हो चुकी है, अब आप फुली एलिजिबल हो चुके हैं। आराम से जो आपकी ट्रेन थी उसके अंदर सीट बुक हो चुकी है, आप आराम से जो आपकी टाइमिंग है उस दिन पहुंच जाइए ट्रेन पे, आपकी टिकट बुक हो चुकी है। दोस्तों, कुछ इस तरह से आप लोग ट्रेन के अंदर अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को आसानी से समझाया है। कहीं पर कोई डाउट आ रहा है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, एंड भाई जरूर से मैं आपका रिप्लाई करूंगा। बाकी दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा। आज हमने सीखा कि आईआरसीटीसी से टिकट को कैसे बुक करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।